कह रहे हैं लेकिन भंगी जाति है, भंगी शब्द भंग करने वाले भाई। जो लेकिन ये हमारे जातियां किसने पार्लियामेंट भी उसको तो भंग किया जाता है। बनाई? बहुजनों का उद्धार होगा। देखिए जितने इनको मार ज्यादा पड़ेगी उतनी जल्दी उद्धार होएगा उनका, और मार तो पड़ी रही है उनकी, तो उद्धार भी हो रहा है। किताब से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। इस पर जो शब्द लिखे हैं मैं बोल नहीं सकता हूं। आज सर से ही जानेंगे कि क्या है इस शब्द का अर्थ, आखिर क्यों इस किताब का हो रहा है प्रचार और प्रसार। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय संविधान। जय भीम। सर इस शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? इस शब्द का मौलिक अर्थ है जो लोग भंग करने वाले होते हैं। ये कोई गाली का शब्द नहीं हमारे हिसाब से। और ये जो पुस्तक है मेरे स्वर्गीय जो पिताजी थे उनने लिखी थी जी। और जब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था उनको बहुत गालियां मिली, तो उन्होंने उन सब लोगों से कहा भी मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं आपको तो नहीं कह रहा। सर दो चीज, गाली देने वाले आपके समाज के लोग थे या ऊंचे तबके के लोग थे? मेरे ख्याल से ऊंचे तबके तो उससे कम थे, हमारे समाज के ज्यादा थे। अच्छा, मतलब बहुजन का पैर बहुजन ही काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही विडंबना है आज। तो बाबा साहब का मिशन अगर ऐसे रहा तो पूरा कभी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब बहुजन का पैर काटेगा तो मिशन कैसे पूरा होगा? एक समय होता है, वो उसको बोलते हैं, और पिताजी वहां बोलते हैं दिस इज अ ट्रांजिशन फेज जी। ये एक बदलाव का एक समय है। जैसे जैसे जागृति सब में आती जाएगी, और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उनको ये जो लोग मौका प्रस्त है उनकी वजह से उनको स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए राजनीति में भी वो जो ठीक आदमी है वो उभर के आ नहीं पाता। लेकिन सर ये जाति है जी, मैं शब्दों की मर्यादा में रहूंगा। हम अपने आप को कह रहे हैं, आपको थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन भंगी जाति है, भंगी शब्द भंग करने वाले भाई। जो लेकिन ये जातियां किसने बनाई? पार्लियामेंट भी उसको तो भंग किया जाता है कि नहीं? ये भंग करने का मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट। जी, जातियां किसने बनाई सर? देखिए जातियां तो हम ये समझते हैं कि ब्राह्मणवाद की देन है। चलिए, आपने ब्राह्मणवाद पे बात की, बहुत अच्छी। ब्राह्मण की नहीं, ब्राह्मणवाद की। हाँ, बाबा साहब भी ब्राह्मण के विरोध में नहीं थे, ब्राह्मणवाद के विरोध में थे। हम जितने भी बहुजन के बड़े बड़े नेता अपने मित्र इतने अच्छे हैं, और मैं चैनल सुनता हूँ, अशोक पांडे जी का इतना अच्छा चैनल चलाते हैं वो। गिजेश वशिष्ठ जी कितनी अच्छी बातें करते हैं। एक और पंडित जी थे दुबे जी, जो जब ये किसान आंदोलन कर रहे थे वो जेल गए बेचारे, वो लोग समाज के लड़ रहे थे। एक और डॉक्टर था हमारा वहाँ राजस्थान में, वो उसने नीट में जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर के बेचारा जेल गया। तो ब्राह्मण इंडिविजुअल व्यक्तिगत ब्राह्मण तो एक से एक है। नहीं सर, बहुत बढ़िया। जाति किसने बनाई, मेरा सवाल ये था। देखिए जाति ब्राह्मणवाद की उपज है, क्योंकि ब्राह्मण को उसको वर्चस्व बनाने के लिए उसने क्या किया, उसकी गलती नहीं है। जो भी शक्तिशाली होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय चीज है। जितने लोग अब शक्तिशाली वही चाहते हैं हमारा काम कोई और करे। अब आप देखिए ना, आज अमेरिका में 1/3 जो लोग हैं। सर अमेरिका ना जाके हम पहले अपने भारत की समस्याओं पर बात करें। सर आपने बताया कि जाति ब्राह्मणवाद में बनी, ठीक? हाँ जी। ब्राह्मण 3-4% है। हाँ जी। बहुजन 85% से ज्यादा। हाँ जी। तो सर 85% पर 3% कब्जा कैसे कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। बहुजन अपना नेता क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि जब आप लोगों को अशिक्षित रखेंगे, उनको मौके आप देंगे नहीं। ये हमारे जो ब्राह्मण पार्टियां हैं वो ये समझती हैं कि सारी जो खूबियां हैं उन्हीं के अंदर है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। आपने पढ़ने वाली बात की। हाँ जी। बाबा साहब का संविधान जब से लागू हुआ तब से कोई किसी को रोक नहीं रहा है कि आप स्कूल मत जाइए, कॉलेज मत जाइए, कि कहीं मत जाइए। लेकिन जब आप ये बताइए कि व्यवस्था नहीं होगी, स्कूल ही उस बच्चे के उस घर से 10 किलोमीटर पे होगा, 25 किलोमीटर होगा, ऐसी स्वास्थ्य की जो जगह होगी 20 किलोमीटर होगी, कैसे जा पाएगा बच्चा वो? तो ऐसी व्यवस्था में अशिक्षा रहेगी और कहने को हो जाएगा हमने ये किया वो किया, लेकिन जो धरातल पे काम है वो हमारे यहाँ नहीं हुआ है। मेरा बेटा अमेरिका में है। अच्छा। जब अपनी जाति के भंगी जाति, जब वहां पे इंटरव्यू में जाते हैं, बहुत से वहाँ सीईओ ब्राह्मण है, वो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि भाई इसे जनेऊ पहना है कि नहीं। अमेरिका में सिएटल में पास हो गया कानून। मतलब अमेरिका में भी जातिवाद है? बिल्कुल जातिवाद है। ये ब्राह्मण क्यों ऐसे देखते हैं कि इसे जनेऊ पहना है कि नहीं। और जनेऊ तो आप क्या देख रहे थे, जनेऊ देख रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं देख रहे थे। ये देखने का तरीका। और फिर अगर जनेऊ से उनकी तृप्ति नहीं होती तो फिर वो कहते हैं ओके यू कम टू स्विमिंग पार्टी, ताकि वो जनेऊ देखे कि ये ब्राह्मण है, इसको सिलेक्ट करेगी नहीं। आज जातिवाद से अभी एक दो सर जातिवाद को खत्म कैसे किया जाए?
इसका क्या निवारण हो सकता है जातिवाद का जो निवारण है वो हम शिक्षा में करें पहले तो अपनी बराबरी। लेकिन कुछ लोग आप ही के समाज के कह रहे हैं रोटी और बेटी का रिश्ता होगा तब ये खत्म होगा। रोटी बेटी का वो तो बाद में होगा, जब आप प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ ठीक से देंगे तो वो अपने आप जाति टूटेगी। सर मेरा मानना है कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो पढ़े लिखे परिवार की एक शिक्षित शादी हैं, से आ रहा हूँ, वो जाति पाति नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। जो शिक्षित हो चुके हैं। शिक्षित का मैं आपको दिखा दूं, हिंदुस्तान टाइम उठा के देख दीजिए, क्लासिफाइड आप बताइए अमेरिका में एक रहने वाला उसको उसी जाति में शादी क्यों करनी है? वही वही इनके मुसलमानों का हाल है, अंसारी को अंसारी से करनी है, खान को खान को खान पठान को पठान। तो ये जो समस्या है, अगर शिक्षा हमारी अच्छी होगी। जो आपका समाज है, आप भी तो अपने ही समाज में करते हैं शादी। नहीं, हमने हमारे परिवार में बहुत सी शादियां हुई। हमारी जो दादी थी मुसलमान थी, हमारी दादी, हमारी अपनी वाइफ थी वो केरला से थी, सीरियन कैथलिक थी, उनकी कभी शादी ऐसी होती नहीं है। सीरियन कैथलिक ऑर्थोडॉक्स चर्च की जी, वो अमेरिका। किताब पर ही बात करते हैं जी। इस किताब में क्या है, क्या सच्चाई है इस किताब की, कितना सच है इस किताब? पूरी सच्चाई आप अगर इसको पढ़ेंगे तो ही आपको ज्ञान होगा। इस पुस्तक में ये सच्चाई है कि जातिवाद क्यों बनाया गया और ब्राह्मणवाद के लिए जातिवाद क्यों जरूरी है। इस किताब की जैसे कोई लेना चाहे इस किताब को, तो इस किताब का मूल्य क्या है? ये किताब अमेजोन में अवेलेबल है जी। जो भी चाहे इसको लेना अमेजोन से ले सकता है और हमसे भी ले सकता है। और दिल्ली में जितने भी हमारे बुक सर्कुलेटर हैं सबके पास ये वाली पुस्तक है। और ये दूसरी भी बुक आपके पास में बुद्ध भगवान की है। ये धम्पद है जो हमारी बुनियादी किताब होती है बुद्ध धर्म के लिए, और जो मूल शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की वो इसके अंदर है। और ये हमारे एक मित्र ने छापी है, इस पब्लिकेशन को आप देखिए, बुद्धम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं हम इसको, ये फ्री में बांट रहे हैं। हाँ जी, आप भी ले सकते हैं इसको। और ये है आपके पास और किताब? हाँ बिल्कुल है हमारे पास, हम बांटने के लिए लाए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये लोग वाल्मीकि, हम भंगी है, हम भंग करने वाले हैं। अच्छा, फिर आपने वाल्मीकि और फिर दूसरी जाति जो आपने ली अभी ना, मतलब जातिवाद आप में भी है कि हाँ जो आपके समाज के हैं वो वाल्मीकि में नहीं बांट सकते, वाल्मीकि वाले आप में नहीं। भंगियों में 13 जाति है, उनमें आपस शादियां नहीं होती है। हेला जाति हमारा हिस्सा है भंगी जाति का, और डोमार महार भी जाति का था, धानुक हमारे थे, खटीक हमारे थे। 13 जाति हैं, आपस शादियां नहीं होती आमतौर पे। सिर्फ एक जाति ने उन्हें विरोध किया जो धानुक जाति थी। 1930 में उन्होंने कहा हम सफाई का काम नहीं करेंगे भाई, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वेद का काम उठा लिया। और अब वो जाति अपने आप को ऊंचा समझती है इनसे। मतलब सर जैसे हमारे में है कि जो शुक्ला है वो कहता है कि हम ओझा से ऊपर हैं, शुक्ला से तिवारी कहता है कि मैं आपसे हूँ, वैसे आपके में भी है। बिल्कुल है। तो सर जैसे ब्राह्मण आप विज्ञापन पढ़िए हिंदुस्तान टाइम्स में, आप देखेंगे जाटवों का एससी में नाम नहीं, उन्होंने अपने कॉलम अलग से निकाल रखा जाटव है। भाई तुम एससी नहीं हो क्या? तुम अम्बेडकर, तुम ही कहते हो अम्बेडकर वादी अपने आप को। चलिए सर अम्बेडकर पे बात करते हैं। अम्बेडकर साहब ने तो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष किए और उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी भी की, लेकिन मतलब जो आपके समाज के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उस जातिवाद में फंसे हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद का इतना असर उनके ऊपर हुआ और जातियों को जो इंजीनियर किया गया वो ऐसे इंजीनियर किया गया कि हर जाति जितना वो ब्राह्मणवाद के हिंदू धर्म रीति रिवाजों करीब है वो उसका स्तर नीचे, जो उससे दूर रहता है बुद्ध धर्म की तरफ जाता है उसका स्तर नीचे हो जाता है। सर आप बुद्ध धर्म की तरफ हैं या बहुजन के साथ? हम तो बुद्ध धर्म की तरफ है, हम बहुजन के साथ नहीं है, क्योंकि ये बहुजन ही कंफ्यूज है, इसको ही नहीं पता कि हमको रहना कहाँ। हाँ जी, तो बुद्ध के ही रास्तों पर सर चल रहे हैं, बुद्ध के रास्ते पे ही इस देश का उत्थान है। लेकिन सर बुद्ध के राह पर हम चलने लगे तो मनुवादी क्यों बिलबिलाने लगते हैं? मनुवादी बुद्ध के ऐसी नहीं, जैसे कि मान लीजिए हम हैं, अगर हम बुद्ध के रास्तों पर चलने लगे तो हमारे समाज के लोग बिलबिलाने क्यों लगते हैं? नहीं, आप बुद्ध के रास्ते पे चलने पड़े। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ, मेरे 8.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, अनुराग ओझा गोंडा के नाम से। मैं बुद्ध की रील डालता हूँ तो हमारे समाज के लोग और कुछ और ब्राह्मण समाज के लोग, सवर्ण समाज के जो भी ठाकुर आते हैं वो सब गाली गलौज क्यों करने लगते हैं? देखिए, क्योंकि और जाति सूचक गालियां देते हैं। ये जो हिंदू धर्म है, जिस रूप में आप हिंदू वर्ड को आप यूज करें, धर्म के यूज में हिंदू धर्म, ये सारा जो है ये कोई एक धर्म नहीं, इंडस्ट्री है। तो अब किसी इंडस्ट्री के विरोध में आप मतलब विज्ञापन निकालोगे या बोलोगे तो खिलाफ होंगे? नहीं सर, संविधान हमको अधिकार देता है कि मैं बुद्ध को मानूंगा या मैं मुसलमान को मानूंगा, ब्राह्मण को मानूंगा, सवर्ण को मानूंगा, दलित पिछड़ा आदिवासी को मानूंगा, वो मेरा मानना है ना। बिल्कुल। लेकिन जो गालियां देते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गाली किसी को भी देना ठीक बात नहीं है।
तर्क देना चाहिए और शोध करके उनको उत्तर देने चाहिए। जैसे एक चैनल बहुत अच्छा चलता है हमारा, अगर आप उसको देखेंगे, और हमारे जो और बुद्धिजीवी हैं उनके चैनल चलते हैं, और आप देखेंगे पूरा वो किताबें दिखाते हैं यूट्यूब पे कहाँ पे लिखा हुआ है, किस धर्म में लिखा, किस मतलब पुस्तक में लिखा है। अब जैसे अल बुरूनी की पुस्तक है कि हमारे लोगों ने स्टडी करी, जो अल बुरूनी यहाँ पे है उसे कोई त्योहार नहीं देखा, कोई दिवाली वाली देखी नहीं उसने। यहाँ सर आपने गुलामगिरी भी तो पढ़ा होगा। गुलामगिरी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ा है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो गुलामगिरी में लिखा हुआ है, आज भी बहुजनों के ऊपर वो चीज हावी है या नहीं? बिल्कुल हावी है। बहुजन कब सुधरेगा, कब बहुजनों का उद्धार होगा? देखिए, जितने इनको मार ज्यादा पड़ेगी उतनी जल्दी उद्धार होएगा उनका, और मार तो पड़ी रही है उनकी, तो उद्धार भी हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और सर ने जो एड्रेस बताया, किताब आपको अगर खरीदना है तो अमेजोन पर जाइए और बुक को खरीदिए। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, आप देखिए जो किताब पर लिखा हुआ है, अब इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदिए और एक बार पढ़िए। इस किताब का 10 भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। इसमें छुआछूत का इतिहास है, मतलब जो छुआछूत होती है, जो SC ST शेड्यूल कास्ट के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जाता है जाति के नाम पर, उन सब का भेद, उन सब का तोड़ आपको इस किताब में मिलेगा। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।